सबिन को जोहर तिसिमो ने लिया विशेषण। विशेषण वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह विशेषता ही बतलाता होगा, मतलब विशेष वस्तु के लिए विशेष उसके रंग, रूप, आकार, दिशा, मतलब तरह तरह के, जैसे वह पेड़ मोटा है, किसी इंसान के लिए भी वह गोरा है, किसी जानवर के लिए भी वह मोटा है, वह ज़्यादा चल सकता है, वह ज़्यादा खा सकता है। उसी तरह से इसमें विशेषता का भाव हो रहा है, मतलब यह जो विशेषण है वह संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बतलाने के लिए इस विशेषण का प्रयोग किया गया है। मतलब कोई भी जो सर्वनाम का, जो सर्वनाम के साथ अगर जुड़ गया, वह सुंदर लड़का है, तो यहाँ सर्वनाम के साथ वह है सर्वनाम और सुंदर है उसकी विशेषता। इसी तरह संज्ञा के साथ हाथी बहुत बोझ, मतलब ज़्यादा बोझ ढो सकता है, मतलब यहाँ ज़्यादा हो गया विशेषण और हाथी हो गया संज्ञा। वैसे ही विशेषण केवल विशेषता बतलाने के लिए ही होता है, मतलब संज्ञा या तो सर्वनाम का। जैसे हो में इसका परिभाषा है, परतोड़ है, एनकन शब्दों नुई कार्य होरा रिया, मतलब होरो रिया गुणेन विविधता उदुबे इना गे ओणम कोमिता। मतलब वैसे शब्द जो नुई या तो सर्वनाम, मतलब नुई बोल तो संज्ञा या तो सर्वनाम का गुणने मतलब होता है गुण और विशेषता बतलाता हो, उसका विशेषता बतलाता होगा, वही है विशेषण। जैसे कि मरंग सिम, मतलब मरंग, यहाँ पर मरंग है विशेषण और सिम है संज्ञा। नमा हुआ है संज्ञा, नामा है उसका विशेषता। बुगिन हो, जिलिंग दारू, सोवन बा, एमन को, सोवन मतलब यहाँ पर होगा सुगंधित फूल, एमन को। जो ओड़ंग है और वह उपुन हितरे हटिंग करना, मतलब ओड़ंग उपुन हितरे हटिंग करना, मतलब उपुन हो जाएगा, 4 भागों में ओड़ंग को बांटा गया है। पहला है गुण ओड़ंग गुणवाचक विशेषण, दूसरा है लेने का ओड़ंग संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है जोनको ओड़ंग मतलब परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है होनरो ओड़ंग सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब जो इसका फर्स्ट भेद है उसकी तरफ जाते हैं। फर्स्ट है गुण ओड़ंग गुणवाचक विशेषण। इसका परतोड़ है ओड़ंग शब्दो नुई कार्य होरो रिया गुण रूपू रंग हुड़िंग मरंग गुनी दूसी रिया इंगुलिया इनागे गुण ओड़ंग को मिता। मतलब इसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के जो गुण होते हैं, रूप होते हैं, रंग आदि का जो बोध कराता है, गुण रूप दोष, मतलब यहाँ दोष भी आ गया है, उसका इंगित करता हो, वही है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। चिल्के पेयन उरी मतलब ताकतवर बैल। बतरी होन पतला लड़का, पतला उसका गुण है और होन है संज्ञा, मतलब विशेषण बताया जा रहा है। हेंदे रिमिल काला आसमान या काला बादल। नोंगड़ उली मीठा फल एमन को। इसमें जो है बगीचे में सुंदर फूल हैं, यह भी इसका उदाहरण हो सकता है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, और स्वच्छ जो है वो उसकी विशेषता है। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वर्गवाहिनी जो है गंदी नदी है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, स्वस्थ विशेषण है और बच्चे है संज्ञा। ये गुणवाचक विशेषण का कुछ उदाहरण मैंने दिया। जैसे यहाँ दिया गया है गुण इंगुल, यहाँ है गुण इंगुल, मतलब उसमें गुण के बारे में बताया जाता है, जैसे ईमानदार, बुगिन, बुद्धिमान, पायुष, समझा होन एमन को। ईमानदार, बुगिन, बुद्धिमान, पायुष, समझा एमन को। सेकंड में होता है दूसी इंगुल, मतलब दोष सूचक, वह पापी है, दुष्ट है, लंडिया है मतलब वह आलसी है। लंडिया मतलब होता है आलसी। करप मतलब होता है खराब है, वह लड़का खराब है। कुंभू मतलब चोरी चकारी करने वालों को कुंभू बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रूप रंग इंगुल, मतलब रूप और रंग का सूचक। वह गोरा है, जैसे यहाँ ऐसे लिखा हुआ, गोरा है, सफ़ेद है, हेंदे है, गादड़ है, जेंगा है, लाल है एमन को।
स्वाद गंध सूचक मतलब सिबिल सुवन इंगुल, मतलब इसमें गंध के बारे में बताया गया कि वह कैसे है। नोगोड मतलब खुशबूदार, मोरो मतलब खट्टा का स्वाद का यह विशेषता बताया जा रहा है। सवा हेवन मेथड हार्ड, नोगोड मतलब हार्ड बोले तो झालदार, मोरोए खट्टा, बुगिन सोवन एमन एमन मतलब अच्छा गंध मतलब खुशबू जिसको बोलते हैं एमन एमन को। तो नेक्स्ट उड़ी टैड इंगुल दिसुम कार्ड मतलब स्थान, देश काल, देश का सूचक, शहर, राज्य, मुल्क, धातु, भारत, जापान, मुनु, नमा, ये सभी आएंगे गुणवाचक विशेषण में। उसके बाद दशा अवस्था सूचक उद्देश्य, दोषा इंगुल, जैसे कोई होता है रेंगे मतलब गरीब नायकी, कोई होता है अमीर, कोई होता है बतरी पतला, कोई होता है इबिल मतलब होता है थोड़ा सा मोटाई में थोड़ा मोटा होता है, उसु मतलब वो रोगी मतलब रोग उसको पाया रहता है और वह कमज़ोर होता है तो उसी को उसु बोलते हैं। रो कमज़ोर, एमन एमन मतलब रो सूखना और कमज़ोर तो हम लोग जानते हैं कमज़ोर हिंदी से भी। उसके बाद आकार इंगुल, आकार प्रकार सूचक, इसमें भी पता चल रहा है सबसे ही कि आकार के बारे में बताया जाएगा इसमें, जैसे कि औसर चौड़ा, जिलिंग लंबा, तुम्बरूप नाटा, उड़िंग छोटा, मोटा मोटा तो मोटा वही, गोल तो वृत्ताकार, चपेट पतला, एमन एमन को। उसके बाद एतम इंगुल, एतम इंगुल होता है स्थिति सूचक, स्थिति सूचक, कुटी मतलब किनारे, स्थिति आप किस साइड में खड़े हैं, कुटी मतलब किनारा, मेला मतलब आप मेला जगह हैं तो मेला, भीतर अंदर, आयर जनाब आगे पीछे, एमन एमन को मतलब आपका स्थिति को बताता है तो वह गुणवाचक विशेषण में आएगा, वो स्थिति को दर्शा रहा है ना इसलिए। चलिए उस आगे बढ़ते हैं। इसका जो उदाहरण सभी लेवे लार पूरा रास अजूर लेवे सुबह एमन एमन मतलब इसका इतना उदाहरण है तो इसमें वक्त नहीं जाया करेंगे, हम लोग जानते हैं वैसे ही स्थिति कैसे होता है। सांसा जैसे यहाँ अच्छा एक बता ही देते हैं, सांसा होता है ठंडा, बर्फ़ से होता है ठंडा होता है तो वह स्थिति पर आधारित मतलब स्थिति पर है। और जूर मतलब होता है प्लेन मतलब होता है कोई प्लेन सरफेस को बोला जाता है जूर। लेवे तो होता है वह स्थिति पर आधारित होता है, जैसे लेवे कोई भी चीज़ जैसे पक जाने के बाद वह लेवे होता है मतलब वह थोड़ा नरम हो जाता है। लार तो हल्का, हम्बल तो भारी, पूरा तो ज़्यादा, रेपेकड तो वो इसका ठीक से नहीं बताया गया है। लबर सुआ, अच्छा सुआ तो धीरे धीमा। चल नेक्स्ट सेकंड नंबर पर जाते हैं। लेने का ओडोंग, लेने का ओडोंग संख्यावाचक विशेषण। चलिए हो में पहले देख लेते हैं। ओकोन ओडोंग ते नुई कारे होरो रिया लेने का उदुबो तन शब्दों के लेने का ओडोंग को मिता। जिस शब्द से साधारण सा यह इसका भी परिभाषा है यहाँ, जिस शब्द से संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध होता मतलब संख्या का इसमें बोध होता हो तो वह या उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे चिलके, अलिंग मतलब अले उंडी बोया मोड़े हो मतलब हम लोग भाई बहन मिला के 5 कोई हैं। उसके बाद है अपुन गेलिया पेताड़ू अगू लेडा, तो इसका हिंदी हो जाएगा पिताजी जो हैं 10 फल लाया मतलब जंगली फल होता है पेताड़ू, मिलता है जंगलों में। इसका एग्जैक्ट नाम पता नहीं चल रहा है। डुकरू क्लास रे परतम टायर्ड नम किडा, डुकरू जो है वो क्लास में प्रथम स्थान मतलब ग्रहण किया, प्राप्त किया। रोगा ते ऐसुपुरा को गोयाना, रोगा से जो रोग से बहुत लोग की मतलब मृत्यु हो गई। इसमें भी संख्या का बोध हो रहा है लेकिन कितना कोई वो नहीं बताया गया, लेकिन संख्या का बोध तो हो रहा है ना। परब तारे ऐसुपुरे हो को इंडिया का ना मतलब परब जगह बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं। लेने का ओडोंग बर हितड रे
हितड़कना, मतलब जो लेने का ओड़ंग है वो दो भागों में विभक्त है, उसका दो भेद होता है लेने का ओड़ंग का। तो यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, हो जाएगा हटिंग कना। यहाँ पर जो था मतलब लेने का जो है वो लेना का ओड़ंग जो है वह दो भागों में विभाजित हुआ है, दो उसके भेद हैं, हटिंग करना। पहला है लिमि लेने का ओड़ंग, निश्चित संख्या वाचक विशेषण। ओकन ओड़ंग शब्दों ते नुई करे होरो रिया निमि लेने का चिरगल हुबन तना इनागे निमि लेने का ओड़ंग को मिता चिलके क्रिकेट टीम रे गेल मिंडो इनुंग को तैकिना, मतलब इनुंग को तैना। जो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, मतलब उसके बारे में जिक्र किया गया है। क्रिकेट का जो टीम होता है वह 11 का होता है। वॉलीबॉल रे तुरुई हो इनुंग को तैकिना मतैना। वॉलीबॉल में 6 जन उस समय खेल रहे थे। हुआ रे आपिया करको मिन्ना, घर में 3 जो चारपाई हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खा नंबर का निमि लेने का ओड़ंग, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओकन ओड़ंग शब्द ते नुई कारे होरो रिया का निमि लेने का चिरगलो तना इनागे को निमि लेने का ओड़ंग को मिता चिलका अन तिसिंग एसु पुरे संगात्रन जम केडा। चिलके अन तिसिंग एसु पुरे संगन जम केडा, मतलब आज हम बहुत ज़्यादा शकरकंद खा लिए। इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, मतलब संख्या का निश्चित परिमाण नहीं मिल रहा है, तो यह अनिश्चित विशेषण में आएंगे। झंडुका ता जगर ते ऐसु पूरा हो को हुजूलना, इसमें भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है। मोंडो रे ऐसु पूरा पटुआ को पढ़ाओ तना, मोंडो जगह का नाम है, वहाँ पर लोग बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरा जोनको ओड़ंग, परिमाणवाचक विशेषण। ओकन ओड़ंग जोनको ना नुई करे होरो शब्दों ते तुला माला जोकावा ओंडो सोंग जिनिस उदुतो तना इनागे जोनको ओड़ंग को मिता। तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। ओकन ओड़ंग जोनको नुई करे होरो शब्दों ते तुला माला जोकावा ओंडो सोंग कोते जिनिस उदुआ, मतलब उदुआ तना इनागे जोनको ओड़ंग को मिता। मतलब इसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल, तुला माला जो लिखा है वो नाप तौल, और सौंग जो सौंग करते हैं हम लोग चावल वगैरह। पुराने ज़माने में एक बर्तन हुआ करता था जिससे सौंग करते थे, बर अपे सौंग उपुन सौंग करके दान देते थे हम लोग, वह बोला। जिससे मतलब जिस शब्द से या जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता, ना मतलब नाप तौल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पूरा लिखा चौली अगर सौंग करेंगे तो किसी निश्चित परिमाण में करेंगे तो वो हो जाएगा इसका उदाहरण जोनको ओड़ंग का। फिर गेल लीटर तोवा, मतलब 10 लीटर दूध, ये भी परिमाण मतलब मात्रा बता रहा है, तो ये भी परिमाणवाचक सर्वनाम मतलब विशेषण में आएंगे। उपुन पति रामबा, मतलब उपुन जो पति है वो रामबा, मतलब उपुन बोला जाए तो 4, उपुन बोला जाए तो 4। जोनको ओड़ंग बार हितड्रे मिना, जोनको ओड़ंग जो है वो 2 भागों में, फिर से 2 भागों में विभक्त है। जैसे संख्यावाचक का यथा वैसे ही इसमें भी, मतलब संख्यावाचक विशेषण का वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण का भी इसी तरह का कुछ है। उसमें भी मात्रा किसी में नहीं ये बताया जाता है, मतलब मात्रा नहीं बताया जाता। कुछ चावल कुछ आलू अगर वैसे रहेगा तो ज़्यादा चावल वैसे रहेगा, तो ये जोनको ओड़ंग के अंतर्गत जो निमी जोनको है, जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, उसमें नहीं आके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे कुछ चावल, कुछ गेहूँ, ज़्यादा चावल, वैसे ही इसमें परिमाण का निश्चित मात्रा नहीं बताया गया है। तो चलिए पुरतोड़ की ओर आगे बढ़ते हैं। निमी जोनको ओड़ंग, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ओकन ओड़ंग शब्दों ते
नीमी जोनो को ओडोंग रिया अटकर हुबन तना इनागे नीमी जोनो को ओडोंग को मिता चिलके अन 12 लीटर तुआन नुया डोका जाओगे गेल किलोमीटर निरिया मोसो जाओगे तुरुई तांडी मांडी जमिया मतलब तुरुई तांडी नहीं तुरुई थाली हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो गया है आज के दिन, इसके लिए सॉरी रहेगा। जैसे यहाँ पर सबसे फर्स्ट है 12 लीटर तो नुई है आज मतलब आज 12 लीटर तो नुई है मतलब मैं डेली 2 लीटर दूध पीता हूँ। डोका जाओगे गेल किलोमीटर निरिया डोका डेली 10 किलोमीटर दौड़ता है। मौसो जाओगे तुरई ताड़ी मांडी जोमिया मतलब तुरई ताड़ी इसमें भी संख्या का बोध हो रहा है मतलब निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है या मात्रा का बोध हो रहा है कि तुरई ताड़ी मतलब हो जाएगा 6 थाली मांडी जो खाना होता है वह खाता है मौसो। चल नेक्स्ट नीमी जोनो को ओडोंग अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें जो इसका पुरतोड़ है ओकोन ओडोंग शब्दोते का निमी जोनो का रिया अटकर हुबंतना इना गे को निमी जोनो को ओडोंग को मिता चिलके लोदरा पूरा मंडी जमे। इसमें परिमाण का मतलब मात्रा नहीं बताया गया है, जो परिमाण नहीं बताया गया है। टुकड़िया पूरा राशि नहीं है मतलब राशि का भी बताया तो गया है कि ज़्यादा खाता कम खाता, लेकिन एग्जैक्ट जो लीटर में या किलो में या किसी भी नापतोल करके नहीं बताया गया है, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे पिरिल कम गे तो नहीं है मतलब पिरिल कम दूध पीता है। फिर आगे जाएंगे चौथा में होनरो ओडोंग सर्वनामिक विशेषण। इसका पुरतोड़ हो जाएगा ओकोन होरो शब्दोते नुई रिया विशिष्टता उदुप इंगुलतना इनागे होनरो ओडोंग को मिता नन इंगुल होनरो ओडोंग को मिता नन इंगुल होनरो ओडोंग को मिता। जो सर्वनाम संज्ञा का विशेषता मतलब बताता है, यहाँ उदुप इंगुलतना मतलब जो बताता है वही होनरो ओडोंग कहलाता है। और इसका दूसरा परिभाषा भी है जो हिंदी में है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब दोनों सेम है, दोनों वही कहना चाहता है। चिल के अन दुलड़ माँ उजूतना मतलब मेरी प्यारी माँ, यहाँ अन तो मैं जो सर्वनाम है और दुलड़ है यहाँ पर विशेषण। माँ उजूतना मतलब मेरी प्यारी माँ आ रही है। ओकोया पुतिम अगुल लीडा मतलब किसका पुस्तक या किताब लाए हो। किसका यहाँ पर सर्वनाम हो जा रहा है, पुतिम किताब। नैना अना मरंग हुआ नैना या अना मरंग हुआ यहाँ पर संज्ञा हो जा रहा है, नैना उससे पहले आ जा रहा है, तो यह सर्वनामी विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब देखेंगे हम लोग होरो ओंडो होनरो ओडोंग रिया बिनगा मतलब इन दोनों के बीच अंतर क्या है, अलग दोनों इन दोनों है मतलब इन दोनों के बीच है क्या जो दोनों को अलग करता है। बिनगा मतलब होता है अलग, इन दोनों का अलग अलग रूप। जैसे होरो मतलब होता है सर्वनाम और होनरो ओडोंग मतलब होता है सर्वनामिक विशेषण। इन्हीं हाटो ते सेनो तना मतलब इसमें जो होरो जो है उसमें सर्वनाम जो है उसमें किसी का विशेषता बताया नहीं जाता। इन्हीं हाटो ते सेनो ना सिंपल सा। उसके बाद जैसे यहाँ पर है होनरो ओडोंग में एन हाटो चिमिन बुग्गी लेकर सजावा करना मतलब यहाँ बुग्गी लेकर सजावा करना वो विशेषण है। सर्वनामिक जो विशेषण बताया जा रहा है उसी के बारे में। नैन अना पुत्ती तना मतलब यह मेरा पुस्तक है। साधारण सा नीना मतलब इसमें साधारण सा बोला जा रहा है कि यह मेरा पुस्तक है मतलब यह मेरा पुस्तक, यह यहाँ पर सर्वनाम है। और यहाँ पर है नैन पुत्ती चिमिन सुंदर नेलोतना मतलब यह जो पुस्तक है वह कितना सुंदर। यहाँ सुंदर जो है वह विशेषण है, सर्वनाम का जो विशेषता बताया जा रहा है इसलिए वह सर्वनाम विशेषण। अच्छा और लास्ट है एना जोमे तिया मतलब वह खाना है, बस खाना है। नैन उली ऐसु नोगोडा मतलब इसमें फिर से विशेषता बताया जा रहा है, ऐसु नोगोडा मतलब बहुत मीठा है। बस यही था इन दोनों के बीच में जो अलग होने का संबंध। इधर नीचे है विशेषण मतलब जो उसका हिंदी रूपांतरण है
4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, वही है जो इसका ऊपर में था, मतलब जो इसका अनुवाद रूपांतरण हिंदी को लेकर है वही। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशेषण है, विशेषण का जो पाठ था वो ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जय जोहार।